This video is sponsored by V-Guard. प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। इस देश में गरीब को लेकर और गरीबी को लेकर जितने भी सवाल हैं, उस हर सवाल पर आज बात होगी, क्योंकि आजादी के बाद सरकार किसी की भी रही हो, गरीबी के आंकड़े सिर्फ घटे हैं। किसी भी सरकार ने, ना कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, ना गठबंधन की सरकारों ने, किसी सरकार ने यह नहीं कहा कि उसके काल में, उसके शासन में गरीबों की तादाद बढ़ी है। सबने घटी हुई तादाद दिखाई। उसके बावजूद सस्पेंस इस बात को लेकर है कि उस आखिर फिर भी इस देश में सबसे बड़ी आबादी गरीबी की कैसे रह गई, ये कहां से आई? जब हर सरकार में गरीब घट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा जा रहा है कि हमारे सरकार में इतने फीसदी घटे, अगली सरकार आई उसने कहा इतने फीसदी घटे, फिर भी गरीबी की और गरीब की बात लगातार हो रही है। किसी ने कहा गरीबी हटाओ और किसी ने कहा कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। गरीबी जस की तस बनी हुई है, चुनाव लड़े जाते रहे हैं, लड़े जाते रहेंगे, ऐसी स्थिति दिखती है गरीब के नाम पर और गरीबी के नाम पर। यह चर्चा आज मैं किस लिए कर रही हूं, क्योंकि अब वक्त जवाबदेही का है और जिम्मेदारी का है, और यह तय करने का है कि अगर देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब की है तो फिर जिम्मेदार कौन है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का आज बयान आया और उन्होंने आज छत्तीसगढ़ के मुंगेर में कहा कि आजादी के इतने दशक बाद अगर देश में कोई भी गरीब है तो उसके लिए गुनहगार और जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ने इतने साल देश में सरकार चलाई, 5-5 दशक तक पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था और 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो कांग्रेस से यह पूछा जाए कि 50 साल पहले जो नारा दिया था वो आज तक पूरा क्यों नहीं हो पाया, यह प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा। अलावा इसके मैं आपको यह भी बताऊं कि उन्होंने ही 3 अक्टूबर को यह कहा था कि कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वो आबादी गरीब की है, और इसीलिए मेरे लिए गरीब की आबादी सबसे बड़ी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। तो यह तय है कि इस देश में गरीब एग्जिस्ट करता है। भले ही 1971 में कांग्रेस ने कहा हो कि गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि ये कहते हैं कि इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूं कि गरीबी हटाओ, लेकिन तब के बाद से लगभग 54 बरस बीत चुके हैं। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। गरीबी आज भी सबसे बड़ी आबादी है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा और की और उन्होंने कहा कि देश के 80 करोड़ गरीबों को जो मुफ्त राशन देने वाली योजना है उसे बीजेपी सरकार अगले 5 साल के लिए बढ़ाने जा रही है, यानी कि साल 2028 तक, यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले तक। यह प्रधानमंत्री की घोषणा कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं और उन तक मुफ्त राशन पहुंचाया जाना जरूरी है। लेकिन गरीब के कल्याण की बात भी हमारी सरकार, बल्कि या कहें कि जितनी भी पिछली सरकारें थी, सब करती रही। ऐसे में एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखती हूं। यह रिपोर्ट आई है 17 जुलाई 2023 को और आयोग, नीति आयोग की यह रिपोर्ट है जो कि एक एडवाइजरी कमीशन है सरकार का। उसने एक आंकड़ा दिया कि बहुआयामी गरीबी से मार्च 2021 में जो 5 साल खत्म हुए उनमें 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए, यानी कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर आए। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेजी से गरीबी में कमी दर्ज की गई और इसमें यह भी बताया गया कि 2015 और 2016 में बहुआयामी गरीबी का जो आंकड़ा 24.85% था,
वो 2019 और 21 में घटकर 14.96% रह गया है। ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट है। अलावा इसके एक और खुशखबरी इसी साल जुलाई के महीने में आई थी, जब यूएनडीपी की एक रिपोर्ट जारी हुई थी। 2021 तक की रिपोर्ट है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसमें 15 साल का आंकड़ा पेश किया गया। 15 साल यानी कि 2005 से 2021 के बीच का आंकड़ा है। इसमें मैं ये साफ कर दूं कि 2005 से 2014 तक 9 साल यूपीए की सरकार रही और 2014 से 2021 6-7 साल बीजेपी की सरकार रही, एनडीए की सरकार रही। आंकड़ा क्या सामने आया? आंकड़ा सामने आया कि इस बीच 2005 से 2021 के बीच 41.5 करोड़ लोग यानी कि 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। लेकिन इस बीच कोरोना आया और कोरोना की महामारी में यह कहा गया इस रिपोर्ट में कि 5 करोड़ 60 लाख लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे आ गए और 22 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है। तो इस आंकड़े ने थोड़ा बहुत सुकून जरूर पहुंचाया, लेकिन इसके ठीक बाद हंगर इंडेक्स आ गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और उस हंगर इंडेक्स में यह रिपोर्ट 12 अक्टूबर को जारी हुई। बड़ी हाय तौबा मची, खारिज किया सरकार ने इस रिपोर्ट को। लेकिन इस रिपोर्ट के तहत 2023 में 125 देशों की लिस्ट में हम 111वें नंबर पर हैं। 2022 में इसी हंगर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पर थे और 2021 में 116 देशों में हम 101वें नंबर पर थे। यानी कि लगातार साल दर साल इस हंगर इंडेक्स में भारत भुखमरी के पायदान पर नीचे खिसक रहा है। और इसमें जो मापदंड लिए गए वो कुपोषण का मापदंड है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की स्टडी है कि उम्र के हिसाब से बच्चों की हाइट कितनी है और लंबाई के हिसाब से बच्चों का वजन कितना है। 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की देश में मौत होती है, ये इसका पैरामीटर बनाया गया। लेकिन गरीबी और गरीबी पर सियासत कमाल की इस देश में होती रही है और इसीलिए आज भी देश की सबसे बड़ी आबादी गरीबी की है। परिभाषा क्या है कौन इस देश में गरीब? 140 करोड़ की जनता, उसमें से कितने गरीब, ये किसी को पता नहीं। एक परिभाषा है 2011-12 की, जो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट ने रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में भी उस समय योजना आयोग हुआ करता था, अभी नीति आयोग है। उस समय योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया था इसी तेंदुलकर कमेटी की बिना पर, और यह बताया था कि देश में गरीब कौन है। आप ये परिभाषा अगर सुनेंगे तो खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे। ये परिभाषा मैं आपको बताती हूं। शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर 32 रुपए रोज खर्च करता है या उससे कम खर्च करता है तो वो गरीब है, और गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर 26 रुपए रोज या उससे कम खर्च करता है तो वो गरीब है। अब उसके ऊपर 33 रुपए खर्च करता है शहर में रहने वाला व्यक्ति, 34, 35, उसके ऊपर जितने भी हैं उस कैटेगरी में, वो सब गरीबी रेखा से बाहर हैं। अब अंदाजा आपको लगाना है कि हमारे देश में गरीबी का पैरामीटर कैसे तय होता है। लेकिन यह सवाल सिर्फ इस देश में मौजूदा सरकार का नहीं है। 55 बरस कांग्रेस ने राज किया, शासन किया पूरे देश पर। 71 में इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटाओ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बड़ा पसंद आया देश को, पूरे देश को यह नारा। लेकिन उसी सरकार के कुछ बड़े महत्वपूर्ण चेहरे क्या कहा करते थे? कांग्रेस के बड़े नेता राज बब्बर कहते थे कि मुंबई में तो 12 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। और राशिद मसूद भी पार्टी के बड़े नेता रहे। उन्होंने भी जब योजना आयोग ने यह बताया कि भाई 32 रुपए से कम और 32 रुपए खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ठीक तो है, 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। अलावा इसके कांग्रेस के बड़े नेता वायनाड से सांसद राहुल गांधी तो यह कहते हैं कि गरीबी स्टेट ऑफ माइंड है, एग्जिस्ट नहीं करती, वो यहां पर है जहन में, गरीबी कुछ होता नहीं है। तो कुल मिलाकर
75 बरसों का देश का सफर, उसके बावजूद गरीबी की आबादी सबसे बड़ी और मौजूदा सरकार 1 दशक से ज्यादा तक सरकार चलाने के बावजूद कहती है कि पिछली सरकारें, कांग्रेस सरकार इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार। यही समझेंगे आज। 2 बड़े महत्वपूर्ण बयान सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गरीबी है, और है तो किस आधार पर है? कितने करोड़ लोग इस देश के गरीब हैं। तुष्टीकरण के लालच में कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस ने तो दलित, ओबीसी और आदिवासी की आस्था तक का सम्मान नहीं किया। मेरे परिवारजनों, आजादी के इतने दशकों के बाद आज देश में कोई भी गरीब है तो उसके लिए अगर गुनहगार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ से मेरे युवा साथी पलायन करने को मजबूर है तो इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रही है। उनको खाना पीना, पेट के लिए घर बनाना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना। तुमने क्या किया? तुम ऐसी भाषण करते करते लोगों को उचकाने का काम किया, दूसरा काम आपने नहीं किया। अभी कांग्रेस से बहुत सीखना है आपको, और कांग्रेस जो की देश के लिए की। ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, मैं आपके सामने रखती हूं। 10 साल से मोदी सरकार, गरीबी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, और गरीब जिसके करीब 2024 में खुलेंगे उसके नसीब। This video is sponsored by V-Guard.